मान रहे हैं। ये वीडियो क्लिप मैं आपको कुछ फैक्ट्स जो स्क्रूटनी कमेटी के ज़रिए आए हैं ये मैं आपके सामने रखूँगा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अगर $500 की कहीं गैर कानूनी फंडिंग होगी, लाख रुपए की इधर होगी, तो ये तो होता रहता है, इस पर कोई इतना संगीन मामला नहीं है। ये मामले को थोड़ा सा छोटा करने के लिए, बिलिटल करने के लिए, इतना इट्स नॉट अ सीरियस इशू, और ये कोई ऐसे बड़े पैमाने पे कोई बेकायदगी नहीं हुई। तो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ, फिर आप खुद फैसला कीजिए कि क्या हक़ाइक़ हैं। और ये मैं जो आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ, ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। ये ना मेरी वो है, ना इन्होंने जो मटीरियल जमा कराया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पैरा 3.1 में लिखती है कि 2 कंपनियों से फंडिंग हुई, कितनी? अमरीकी कंपनियों से $3.3 मिलियन। फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि फंडिंग जो उनकी रिपोर्ट में मौजूद है, एक इंडियन नेशनल है, उनका नाम है, मैं पहली दफ़ा ले रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि वी आर वेरी सीरियस, हम किसी तरह वैसे इल्ज़ाम नहीं लगाते। उनका नाम है रोमिटा शेट्टी, और हर कोई गूगल करके उनका निकाल सकता है डिटेल्स। उन्होंने $30,000 इनकी फंडिंग की, ये इंडियन नेशनल है। इसके अलावा पाकिस्तानी रुपीज़ में 0.836 बिलियन रुपीज़ है, जिनकी कोई सोर्स एंड डिटेल्स नहीं है, जिनका कुछ पता नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आए, जो कि गैर कानूनी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इट कैन ओनली कम फ्रॉम फंडिंग, कैन ओनली कम फ्रॉम इंडिविजुअल्स, और दैट इंडिविजुअल्स मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड कि सोर्स एंड डिटेल्स, किस शख्स ने, किस पाकिस्तानी ने कितना पैसा दिया, जितना मर्जी पैसा दे। इसके अलावा वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, ये केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, इसने $2.1 मिलियन फंडिंग की। इसके अलावा US डॉलर्स में $1.6 मिलियन की फंडिंग है, जो बैंक इस्लामी में आई, PTI के अकाउंट्स में। इसकी कोई सोर्स एंड डिटेल्स नहीं है, बाहर से आए, रुपए में कन्वर्ट हुए, $1.6 मिलियन। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं आपको मुख्तसर पढ़ दूँ। एक ई प्लानट ट्रस्टीज़ है, PTC ज़्यूरिख में, इसने कितने पैसे दिए? $100,000 डायरेक्टली, $100,000 PTI के अकाउंट्स में आए इस कंपनी के नाम से। इसके अलावा वहाँ पे जो डिटेल्स हैं, फंडिंग है तकरीबन फ्रॉम 349 फॉरेन कंपनीज, ये उन्होंने लिस्ट की हुई है, 349 फॉरेन कंपनीज। फिर उसके अलावा तकरीबन 88 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो फॉरेन ऑरिजिन के सामने आते हैं। और फिर ये जो डोनेशंस हैं, जो रुपए में 836 मिलियन वॉज कलेक्टेड इन, इसमें से 25.61 मिलियन रुपीज़ वर कलेक्टेड इन कैश इन चेयरमैन ऑफिस। ये इनके बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा। और ये रेफरेंस है वॉल्यूम 4, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, पेज 209, 10, 181, 136, 137, 15, 16। ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर लिखा। अब ये टोटल कितना बनता है इन डॉलर्स? तकरीबन $7.3 मिलियन, जो गैर कानूनी प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, फॉरेनर से हुई है, फॉरेन कंपनी से हुई है, वगैरह वगैरह। पाक रुपीज़ में टोटल 852 मिलियन रुपीज़, यानी 0.852 बिलियन रुपीज़। ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड्स में 94,000, यूरो में तकरीबन 27। अब दिलचस्प बात, जब ये स्क्रूटनी रिपोर्ट आई तो इन्होंने एक और चीज़ बड़ी मेजर फाइंडिंग की, जो मैं हमेशा कहता था कि इन्होंने अकाउंट्स बहुत बड़े पैमाने पे छुपाए हैं। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है? 2008-9 में इन्होंने 2 अकाउंट्स अपने ज़ाहिर किए थे ऑडिट रिपोर्ट्स में। स्टेट बैंक से कितने ज़ाहिर हुए? 7। कितने खुफिया रखे गए? 5। 2009-10 में PTI ने 2 अकाउंट ज़ाहिर किए, स्टेट बैंक के ज़रिए ज़ाहिर हुए 9। जितने अकाउंट छुपाए गए? 7। 2010-11 में 2 अकाउंट ज़ाहिर किए, कितने स्टेट बैंक के ज़रिए पता चले? 15। कितने छुपाए गए? 13। 2011-12 में 2 अकाउंट ज़ाहिर किए PTI ने, स्टेट बैंक के ज़रिए 16 निकले, इन्होंने छुपाए 14। 2012-13 में 4 अकाउंट्स इन्होंने ज़ाहिर किए, कितने अकाउंट स्टेट बैंक के ज़रिए आए? 18। कितने छुपाए गए? 14। अब ये बहुत बड़े पैमाने पे अकाउंट्स की कंसीलमेंट हुई है, और ये वो सर्टिफिकेट है जो इमरान खान खुद साइन करता है कि मेरे इतने अकाउंट्स हैं। तो वो जो मिस डिक्लेरेशन की जो मैं बात करता हूँ, वो उन सर्टिफिकेट्स की है जिसमें वो कहता है मैंने कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं की और मेरे इतने अकाउंट्स हैं। अब जब इन अकाउंट्स की इनकी कंसीलमेंट सामने आ गई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मार्च 15 को जो रिपोर्ट जमा कराई, जिसको मुझे खुफिया रखने के लिए हाई कोर्ट में गए थे, याद रखिए, वो जो सिंगल बेंच में गए थे, वो ये रिपोर्ट जो उन्होंने जमा कराई मार्च 15 को, उसको खुफिया रखने के लिए मुझसे ये गए थे। उसमें क्या लिखते हैं? 11 अकाउंट्स हमारे है ही नहीं। जो स्टेट बैंक से 28 अकाउंट्स निकले PTI के, उनमें से 11 को उन्होंने डिसओन किया मार्च 15, 2022 को। और उसमें क्या लिखते हैं कि ये अकाउंट्स हमने हमारी मर्जी से नहीं खोले गए, सेंट्रल ऑफिस के,
ان اکاؤنٹس کو مارچ 15 کو اس کو خفیہ رکھنے کے لیے مجھ سے یہ گئے تھے. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ 11 اکاؤنٹس ہمارے ہے ہی نہیں. جو اسٹیٹ بینک سے 28 اکاؤنٹس نکلے پی ٹی آئی کے, ان میں سے 11 کو انہوں نے ڈس اون کیا مارچ 15 2022 کو. اور اس میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس ہم نے ہماری مرضی سے نہیں کھولے گئے سینٹرل آفس کے. ان اکاؤنٹس کو یہ لوگ آپریٹ کرتے تھے, ان میں اتنا پیسہ ہے, اس پیسہ جو پاکستان اور باہر سے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان اکاؤنٹس کو کون آپریٹ کرتا تھا؟ اسد کیسر, شاہ فرمان, میاں محمود رشید, عمران اسماعیل, ان کے مرحوم دوست احسن رشید کا نام بھی ڈال دیا کہ وہ غیر قانونی آپریٹ کرتے, نجیب ہارون وغیرہ وغیرہ. 11 اکاؤنٹس انہوں نے اپنے ڈس اون کیے اور ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اب دیکھیے فیکٹ کیا ہے. اب میرے پاس یہ فیکٹس آ گئے ہیں اور یہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم رکھیں گے. یہ ڈاکیومنٹس ہیں جناب, یہ پی ٹی آئی کی بورڈ کی ریزولوشنز ہیں, یہ پی ٹی آئی کی بورڈ کی ریزولوشن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح میرے پاس یہ کب کی ہیں؟ 2 دسمبر 2012. سینٹرل فائنانس سیکرٹری جو ہیں ان کے سردار اظہر طارق خان, یہ دیکھیے, یہ ان کا سائنڈ ہے. یہ کب کا سائنڈ ہے؟ یہ سائنڈ ہے 2 دسمبر کی. یہ ریزولوشن شیئر کر رہے ہیں. کن سے شیئر کر رہے ہیں؟ 2012 میں دسمبر. یہ ان بینکس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جن بینکس کو یہ آج ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہماری مرکزی جو فائنانس بورڈ تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا جھوٹ یہ مارچ 15 کو بول رہے ہیں. اس کے کیا سیریس کانسیکوینسز نہیں ہوں گے؟ ایک, آپ نے بینکس کنسیل کیے, پھر اس کے بعد آپ نے جب کنسیلمنٹ ہو گئی تو ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈس اون کیا, جبکہ یو آر آپریٹنگ دوز اکاؤنٹس وے بیک ان 2012. تو کیا یہ سیریس کرائم نہیں ہے؟ اور اس میں ملینز آف روپیز ان اکاؤنٹس میں آئے, پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جس کو یہ اچانک آج اب ڈس اون کرتے ہیں. اس کے علاوہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں جو ان کے اپنا سینٹرل فائنانس بورڈ جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ ہم نے ان کو اجازت دی, اس کی کوئی تفصیلات نہیں آئیں. تو اس طرح یہ معاملات جو ہیں یہ, اور پھر جو تمام انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ ہم نے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس, ان میں سے ایک اکاؤنٹ کی ابھی تک انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی. تو یہ جو کرائم ہے یہ بہت سیریس ہے. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے, فورن فنڈنگ ہوئی ہے, فورن کمپنیز نے کی ہے, فورن نیشنلز نے کی ہے, اکاؤنٹس کو کنسیل کیا گیا ہے, اکاؤنٹس کو کنسیل کرنے کے بعد اکاؤنٹس کو ڈس اون کیا گیا ہے, مس لیڈ کیا گیا الیکشن کمیشن سے, اوپن ان کو جھوٹ بولا گیا ان کے سامنے. اب اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گی؟ کون ڈسکوالیفائی ہوگا؟ پیسے ضبط ہوں گے, پارٹی کے خلاف جو لوگ بورڈ کے انہوں نے یہ انلیگیلٹیز کی, کیا کارروائی ہوگی؟ وہ قانون جو ہے وہ آپ کو قانون دان بتا دیں گے. ویری سیریس کانسیکوینس. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے